खोलो इसे। खान बाबा, हम इस निशान मुगलिया को किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर देखना चाहते हैं। कपड़ा हटाया जाए हमारे निशान मुगलिया से। शहंशाह, हम खुद इस निशान मुगलिया को आपकी बताई जगह पर लगा देंगे। फिलहाल आप महल में चलकर आराम कीजिए। अलग सुबह हमें निकलना है आगरा के लिए। क्या बात है खान बाबा, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? परेशान तो होना ही पड़ेगा हमें शहंशाह। खुद आपकी अम्मी के साथ जो बेहुदा मजाक किया है आपने, नहीं शहंशाह, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम खान बाबा, आपकी भी हर छोटी बड़ी बात में परेशान होने की आदत सी पड़ती जा रही है। चलते हैं हम। और ये सब क्या है? ये सब बड़े बड़े हुजूर, ये अनाज के वो ढोल हैं जो शहंशाह के साथ आगरा जा रहे हैं, ताकि रास्ते में किसी को भी खाने पीने के लिए कोई तकलीफ ना हो जाए। हटाओ इन्हें यहाँ से फौरन। अगर कोई इनके पीछे छुपा हो तो पता भी नहीं चलेगा। हटाओ इन्हें। हम इस इलाके को बिल्कुल साफ और खाली देखना चाहते हैं। हिफाजत के इंतजामात इतने सख्त होने चाहिए कि परिंदा भी पर फड़फड़ा ना सके। समझ गए तुम लोग? घबराइए मत राणा जी, कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा। राव मामलक जी, ये मेवाड़ी सैनिक मंदिर के सामने क्या कर रहे हैं? पता करते हैं। बाबा जी, हम अभी उस मुगल के पीछे जाते हैं, क्योंकि यदि हमने अभी उसका पीछा नहीं किया तो हो सकता है हमारे लिए उसको बाद में खोजना कठिन हो जाएगा। रुकिए बादशाह, इस समय आपका उस महल में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। किंतु रावत जी, यदि हम दोनों एक साथ महल में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कि हम दोनों पकड़े जाएं। रावत जी, यदि हमने इस समय इस मुगल को अपनी आंखों से ओझल होने दिया तो बाद में इसे खोजना हमारे लिए अपने आप में एक नया अभियान हो जाएगा। फिर पहले हमें हाजी खान को खोजना होगा, फिर उसके बाद में उनसे इस मुगल के कक्ष का पता पूछकर फिर नए सिरे से खोज करनी होगी। रावत जी, बात बहुत लंबी हो जाएगी, हमारे पास समय नहीं है। बाबूजी, इसे हम अंदर ले जाएंगे हुजूर, आप जहमत क्यों फरमा रहे हैं?
आप जाकर आराम कीजिए। आराम तो अब हम आगरा पहुंचकर ही करेंगे। जितनी जल्दी ये निशान किले की बुर्ज पर लग जाए उतनी ही जल्दी हम आगरा के लिए कूच कर सकते हैं। ले चलो इसे अंदर, संभाल के जाओ, संभाल के। रुक जाओ। क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ हुजूर? कुछ नहीं। हुजूर हुक्म कीजिए, क्या बात है? कोई शक? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। फौजीराज, बुद्धि से काम लीजिए। हाँ, हम मानते हैं कि इस मुगल ने आपकी रानी माँ का अपमान किया है, किंतु इस समय इस मुगल से बदला लेने के लिए जानबूझकर अपने प्राण संकट में डालना ये भी कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर अकबर के विशेष सुरक्षा सैनिक नियुक्त हैं। तो आप क्या चाहते हैं रावत जी? हम चुपचाप चले जाएं यहाँ से? हाँ, यही चाहते हैं फौजीराज, किंतु अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए नहीं, अपितु अकबर के कक्ष का कोई अन्य सुरक्षित मार्ग खोजने के लिए जहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था न हो। और फौजीराज, सत्य तो यह है कि हमारे पास अकबर के कक्ष की कोई ठोस जानकारी है ही नहीं है। फौजीराज, हमारा मानना है कि आपने जो सबसे पहले सोचा था, हम उसी योजना को कार्यान्वित करते हैं। सर्वप्रथम हम हाजी खान को खोजते हैं, फिर उससे अकबर के कक्ष की जानकारी लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है रावत जी, हम यहाँ से बाहर चलते हैं। फौजीराज, पहले हमें इस समय अपने साथियों को एकत्रित करना होगा, उसके बाद हम हाजी खान को खोजने निकलते हैं। आप साथियों को एकत्रित कीजिए, हम अभी आते हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं रावत जी? पीछे छूटे एक अधूरे सूत्र का उपचार करने के लिए, ताकि आगे चलने पर वो हमारे लिए कोई समस्या न बन सके। हम अभी आते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। मिट्टी, निशान मुगलिया पे ये मिट्टी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये जरूर किसी के पैरों से आई है। ये तो नामुमकिन है हुजूर, क्योंकि जब इसे यहाँ पर लाया गया था ये चारों तरफ से कपड़ों से ढका हुआ था। नहीं 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 नहीं, इस नायाब दस्ते का पाशा कहाँ है? हम गलत नहीं है, जब ये दस्ता यहाँ आया था और उस वक्त हमने उसके चेहरे को गौर से देखा तो हमें उसके चेहरे से हवाइयां उड़ती नजर आई थी। कहाँ है इस दस्ते का पाशा? बुलाओ उसे फौरन। क्या मेवाड़ की सभी रानियां यहाँ हैं?
हुक्म, इसीलिए हम यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए हैं। राणा जी, ये मारवाड़ की कुलदेवी का मंदिर है। हमें लग रहा है कि मारवाड़ की रानियों के साथ युद्ध के समय सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने ये लोग भी यहाँ पर आए हैं। स्त्रियों की मूल प्रवृत्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है राव मामरक जी। हमें शांति स्थापना में कितना समय लग गया, और देखिए इन स्त्रियों को हमसे पहले ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। हम भीतर जा रहे हैं राव मामलक जी। जयवंताबाई जी, कैसी हैं? हमने सुना था कि आप अस्वस्थ हैं। हम सब कुशल मंगल है राणा जी। राणा जी, कुंवर प्रताप को रोक लीजिए, वे अकबर के महल की ओर निकल गए हैं। आप चिंता मत कीजिए जयवंताबाई जी, हम उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। मेवाड़ से ऐसे असभ्य बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी हमें। अजब के साथ ऐसा अपमान क्यों होने दिया आपने? अजब का सामान बनवाइए, अब वो यहाँ नहीं रही। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। महारानी जी, हम बीती बातें भूल चुके हैं। इस समय कुंवर प्रताप को वापस सुरक्षित कैसे लाया जाए, यही हमारा उपदेश है। इसके अतिरिक्त हम और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। राव मामलक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सबको भी शीघ्र चित्तौड़ पहुंचना चाहिए। इस समय आप सबका बाहर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। उमा देवी जी, सीताबाई जी, आप दोनों भी मेवाड़ की सेना की सुरक्षा में मारवाड़ पहुंचिए। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध समाप्त हो चुका है। अब मेवाड़ और मारवाड़ मिलकर उन मुगलों के साथ युद्ध करेंगे। चलते हैं। ठहरिए राणा जी। ये देवी माँ का कुमकुम है। आप इतने शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि देवी माँ का ये आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में सौभाग्यशाली रखेगा। ठहरिए। ठहरिए। धीरबाई जी, पता है ना आपको, तिलक में व्यवधान खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हम आप ही के लिए कह रहे थे जीजा। वीरबाई जी नहीं है, जानती नहीं है कि राणा जी को तिलक मेवाड़ की बड़ी महारानी करती है। हम तो अपनी परंपरा की रक्षा करने के लिए इन्हें रोक रहे थे। वीरबाई जी, कीजिए तिलक। वीरबाई जी का शगुन अच्छा है। हम तो अचेत हो चुके थे। यही हमें होश में लाई थी।
हुजूर, बैरम खां साहब ने आपको तलब किया है। वो अगर आपकी इजाजत हो तो घोड़े को पानी पिला लो। पिलाइए पिलाइए, मगर जल्दी, हुक्म इसी वक्त हाजिर होने का हुआ है। या खुदा, लगता है हुजूर आला को शक हो गया। अब कहीं उन्हें यह पता चल गया कि मैंने प्रताप के सामने हथियार डाल दिए थे और उससे अपनी जान बचाने की खातिर उसको किले के अंदर घुसने में मदद की थी, तो यकीनन आज मेरा सर कलम होकर रहेगा। तुम लोगों का सब खेल खत्म हो गया। मैं बैरम खां जी को सब कुछ सच बताता हूँ। जीवित रहना चाहते हो या नहीं? एक छोटा सा काम नहीं होता तुम लोगों से सुस्तल वजूद। बादशाह को हासिल क्यों नहीं किया हमारे सामने अब तक तुम लोगों ने? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, अभी वो हमारी नजरों के सामने था मगर अचानक ही गायब हो गया। गायब हो गया? जी हुजूर। जाओ ढूंढो उसे, जाओ तुम लोग भी तलाश करो। उधर जाओ, उधर देखो। ए सुनो, उधर देखो। हुजूर, यहाँ लाश है हुजूर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किले की हिफाजत में सेंध। सारे सिपाहियों को चारों तरफ फैला दो। किले के कोने कोने में सिपाही चाहिए हमें। जाओ। रावत जी, आगे राज जी। आइए रावत जी। रावत जी, हमने निर्णय ले लिया है। हम सब तुरंत दुर्ग के दक्षिणी भाग से चलते हैं, क्योंकि वहां इनकी सबसे कम सुरक्षा व्यवस्था है। और हाँ रावत जी। क्या बात है रावत जी? फौजीराज, हमें उस पाशा को मारना पड़ा। अब कुछ ही देर में बैरम खान को ये पता चल जाएगा कि हम सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे पास समय बहुत ही कम है। जो भी हो, अब हम नहीं रुक सकते। इससे पहले कि बैरम खान को पता चले, हमें किसी भी मूल्य पर महल में प्रवेश करना है। चलिए आइए। लगता है ये लोग अब तक सचेत नहीं हुए। तो हमारी योजना ये है कि पहले हम महल में प्रवेश करके उस मुगल के कक्ष का मार्ग खोजेंगे। तब तक आप लोग हमारे पीछे आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उस मुगल को खोजकर मारने में समय तो जाएगा। बस आप सब हमें वो बहुमूल्य समय दिलवा दीजिए। बाकी एक लिंग जी के आशीर्वाद से हम सब कुछ कर लेंगे। जय किंग जी, जय किंग जी। लाहौल बुला कुवत के दरवाजा तो बिल्कुल खाली है और पहरा बिल्कुल सख्त होना चाहिए, वरना आंखें निकाल लेंगे तुम सबकी। कोई भी हेरा गैरा कभी भी आ सकता है यहाँ से। अब हम दोनों ओर से घिर चुके हैं, ना हम आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे। बाबूजीराज, उस द्वार के पीछे क्या सोचते हैं? शीघ्र ही पता चल जाएगा। हुजूर, हाजी खान की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हम उसे कोड़े मार रहे थे, इसलिए उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। मगर बज्जात इतना पिटने के बाद भी शहंशाह से अपनी बदजुबानी के लिए माफी नहीं मांग रहा अब तक। बेवकूफ, मरना नहीं चाहिए वो हाजी खान। पता नहीं कब शहंशाह तलब कर ले उसे।
कुछ भी करो, लेकिन उसका जिंदा रहना जरूरी है। चाहे तो अपनी जान दे दो, लेकिन उसे जिंदा रखो। जी हुजूर। और सुन, हर वक्त इतना तरसाओ मत बेचारे को, पानी वानी पिलाओ उसे, इंसान है, मर जाएगा बेचारा। तो अब हाजी खान ही हमें उस मुगल के कक्ष का मार्ग बता सकते हैं। और बैरम खान से बात करने के उपरांत वे सैनिक उस द्वार के पीछे चले गए। यानी संभव है कि बंदी ग्रह उस द्वार के पीछे हो। पर प्रश्न ये है कि हम उस द्वार के पीछे जाएंगे कैसे? याद कीजिए चक्रपाणी, कैसे वहां बिचौलिया में विवाह से बचकर भागने के लिए खड़ी दीवार चढ़ गए थे। बस अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, बाकी सब कुछ कर लेंगे आप। ये मुगलिया सल्तनत है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है ये। सारी दुनिया जानती है कि कोई नजर उठाकर इस महल की तरफ नहीं देख सकता। फिर किसने जुर्रत की हमारी हिफाजत में सेंग डालकर यहां घुस के हमारे ही खास सिपा सालार को मारने की किसने जुर्रत की? जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाएंगे, हमारा खून खौलता रहेगा, खून खौलता रहेगा हमारा। हुजूर, कहीं आप उसी के बारे में तो नहीं सोच रहे जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? नहीं, प्रताप यहां नहीं आ सकता। अभी अभी तो मारवाड़ और हमारी फौजों के साथ जंग करके मेवाड़ का इतना भारी नुकसान हुआ है। नहीं, वो यहां आने की हिम्मत नहीं कर सकता। हुजूर, मैंने तो नाम ही नहीं लिया था किसी का, लेकिन देखिए ये नाम आपकी जुबान पर खुद ब खुद आया है। हाँ, लेकिन वो यहाँ आ ही नहीं सकता। बस फिर तो ये हाजी खान के वफादारों की ये हरकत हो सकती है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्या? हुजूर, मुआवला बिल्कुल साफ है। हाजी खान ने अब तक ना हार मानी और ना ही माफी मांगी है। उसका सर अब तक झुका नहीं है। ऐसे में इस किले और महल के गोशे गोशे से और कौन वाकिफ होगा? कौन इतना बड़ा खतरा उठाएगा? उसी के वफादार होंगे हुजूर। तुम्हारी बात में दम है। हम अभी जाकर हाजी खान से खुल के बात करते हैं। तब तक शहंशाह के आरामगाह की हिफाजत और बढ़ा दो, 50 सिपाही और लगा दो वहां। और सुनो, शहंशाह को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो आदतन इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हमारा आगरा जाना मुलतवी हो जाएगा। जितनी जल्दी हम लोग राजपुताने से निकलकर आगरा पहुंच जाएं, उतना अच्छा। जाओ। जी हुजूर।
हाजी खान, तुम्हें यूं पानी पिलाने में क्या मजा? ऐसे तो रोज करते हैं हम। ये देखो, ऐसे आएगा मजा। अल्लाह ताला देख रहे हैं नामुरादों, तुम सबको दोजख की आग में जलाएंगे वो। याद रखना मेरे अल्फाज, ये राजपुताना प्रताप की जमीन ही एक न एक दिन तो वो मुझे आजाद करवा ही देगा, लेकिन तुम सब के सब पे मौत मारे जाओगे। ऐसे नहीं मानेगा तू कमबख्त। अभी सबक सिखाता हूं तुझे। हमने कोई आवाज सुनी अभी? हाँ, मैंने भी सुना है। आफ्ताब, देखो बाहर जाकर क्या है। आफ्ताब अभी तक आया क्यों नहीं? चलो चलकर देखते हैं। ए परवरदिगार आलम, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने प्रताप को यहां भेज दिया। हाजी खान जी, आपने बहुत यातनाएं झेली हाजी खान जी। बस अब आप पर कोई अत्याचार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर प्रताप। मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगे। कैसे नहीं आते हाजी खान जी? अब हम आपको यहाँ से ले चलेंगे, और वो भी शीघ्र। आज हाजी खान से उगलवा के रहेंगे कि ये सारी खुराफातें उसी के वफादारों की नाकाबिले मंजूर गुस्ताखियां हैं। और जैसे ही उसने अपना इल्जाम कबूल कर लिया, देखना कैसे उस बदबख्त की बोटी बोटी नोचते हैं आप। प्रताप, आप भी चले जाइए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हाजी खान जी। कहां मर गए यहाँ के सारे सिपाही? कहां चले गए सब? हुजूर का इकबाल बुलंद। कहां थे तुम लोग? और ये जंगी लिबास क्यों पहन रखा है तुम लोगों ने? वो सुना है हुजूर, कुछ घुसपैठिया घुस आया हमारे महल में। बस उन्हीं से मुकाबला करने के लिए ये सारी तैयारियां कर रखी है हम लोगों ने। हाँ हाँ ठीक है, ताला खोलो। जल्दी कर। माकूल, चाबी तक का नहीं पता तुझे?
तो कुछ भी नहीं है हाजी खान। असली दर्द तो हम तुझे अब देंगे। अगर तूने अपने वफादार कुत्तों को महल में मार काट करने से मना नहीं किया तो देखना कैसी हालत बनाते हैं तेरी। हम जानते हैं कि तेरे लोग हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। फौरन उन तक ये पैगाम पहुंचा हाजी खान कि वो अपनी बगावती घुसपैठ और मारकाट बंद करें, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। समझ में आई बात? मौत तो होगी और यकीनन होगी, यकीनन, लेकिन मेरी नहीं, और न ही मेरे आदमियों की। मौत होगी तो बहरम खान की होगी, बहरम खान के सिपाहियों की होगी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की होगी। तमीज, अभी बताते हैं तुझे कि किसकी मौत होगी। अभी बताते हैं। घोड़ा लाओ। जल्दी कर सुस्तुल वजूद। हुजूर, हुजूर जल्दी चलिए हुजूर, आपको कुछ दिखाना है। क्या इतना जरूरी है कि कुछ देर और इंतजार नहीं कर सकते तुम? हाँ हुजूर, जल्दी चलिए। ताला लगाओ इस कैद खाने को। इस बेगैरत से हम बाद में निपटेंगे। पानी द्वार खोलिए। चक्रपाणी शीघ्रता से खोलिए। तुम दिखते तो हम जैसे हो, पर इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों खोल रहे हो? चक्रपाणी द्वार खोलिए। शीघ्र कीजिए चक्रपाणी। जय तुझे। चक्रपाणी शीघ्र करिए। हाजी खान जी, अब तुरंत हमें उस मुगल के कक्ष का मार्ग बताइए। आज खेल ही समाप्त कर देते हैं उसका। चलिए। हुजूर, ऐसा लगता है जैसे कई लोग इस दीवार पे चढ़े हैं, पर आखिर वो लोग गए कहां? कुछ समझ में नहीं आ रहा है नासिर। अभी अभी तो हम कैद खाने में गए थे, वहां तो कोई नहीं था। कोई हुजूर का एक बार बुलंद दो। मिट्टी
नहीं 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 नहीं, बेवकूफ बनाया इन लोगों ने हमें। शर्त दिया वहां हाजी खान के साथ कोई था। धूल झोंकी इन लोगों ने हमारी आंखों में, धोखेबाज कहीं के। हम इसी वक्त शहंशाह की आरामगाह में जाएंगे। शाही हिफाजती दस्ता हमारे साथ चले। फौजीराज, इतने सारे सैनिकों के सुरक्षा घेरे को भेद पाना कठिन होगा। लग तो हमें भी कुछ ऐसा ही रहा है रावत जी। कुंवर प्रताप, एक रास्ता है। वो क्या? अकबर की आरामगाह में एक खिड़की है, उस खिड़की से अंदर घुसा जा सकता है। पर मसला यह है कि उस खिड़की तक पहुंचने के लिए हमें बिना किसी को दिखे दीवार पर चढ़ना होगा। हम कैसा भी संकट उठाने के लिए तैयार। राव मामलक जी, इस दुर्ग में प्रवेश करना तो हमें असंभव प्रतीत होता है। राणा जी, कुंवर प्रताप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राव मामलक जी, यहाँ पास ही एक गुफा है। हो सकता है कि कुंवर प्रताप वहां पर रुककर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए वहां चलकर देखते हैं। जी।
हुजूर, प्रताप किले में दाखिल हो चुका है। क्या क्या? अजराज, मौजराज, ये सब क्या है? आप सबने हमें इस तरह घेर क्यों रखा है? जवाब दीजिए नासिर। मौजराज, शेख है। मौजराज, वहाँ क्या है खान बाबा? कुछ नहीं शहंशाह, कुछ भी तो नहीं। हट जाइए हमारे रास्ते से। यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखिए, हम कह रहे थे आपसे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। और ये सिपाही? ये सिपाही तो महज आपकी हिफाजत के लिए लगाए गए। खान बाबा, कोई तो जरूर था यहाँ। शहंशाह, आपने खुद देखा कोई था यहाँ? नहीं ना? आपके चेहरे पे लिखी दहशत और हैरानगी, ये तमाम बातें चीख चीख कर बता रही है खान बाबा।
कि कोई तो जरूर था यहाँ। हम सच कह रहे हैं शहंशाह, कोई नहीं था। चलिए आप ठहरिए यहाँ, हम खुद बाहर जाकर देखते हैं, ठीक है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? शहंशाह की हिफाजत का खास ख्याल रखा जाए। तब तक हम बाहर जाकर उस बदबख्त को देख कर आते हैं। जी हुजूर। नासिर, बताइए हमें, कौन है वो जिसने हमारे किले के हिफाजती घेरे को तोड़ा है? नासिर, हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए, आपकी खामोशी नहीं। गुस्ताखी माफ करो हुजूर, इस सवाल का जवाब बैराम खान साहब ही बेहतर दे पाएंगे। कुंवर प्रताप, ये महल की सबसे महफूज जगह है, यहां हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता। फौजीराज, अब अपनी भावी योजना पर थोड़ी चर्चा कर लें। अपने लक्ष्य से बस 2 हाथ दूर थे और उसके बाद भी बच गया वो मुगल। कुंवर प्रताप, जब आपके पास मौका था तो आपको उसी वक्त उसे खत्म कर देना चाहिए था। कैसे मारते हाजी खान जी, वो हमारे सामने ऊपर वाले की आराधना कर रहा था। हम राजपूत हैं, हम मर जाए पर अपना धर्म ना छोड़े। एक राजपूत नियत तक पर शस्त्र नहीं उठाता, फिर वो तो आराधना कर रहा था ऊपर वाले की, कैसे उठाते हम शस्त्र? लेकिन जब से वो राजपुताने में आया है, मासूमों का खून कर रहा है, वो तबाही और बर्बादी का खेल खेल रहा है वो। हम जानते हैं हाजी खान जी, हर आराधना के क्षणों में हम शस्त्र नहीं उठा सकते। ठीक है, शांत हो जाएं। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये सोचना है कि आगे कैसे और क्या करना है। सच कहूं तो अब शायद ही हम अकबर को खत्म कर सके, क्योंकि बैरम खान ने कुंवर प्रताप को देख लिया है। अब वो अपने शहंशाह की हिफाजत में अपने तमाम 10,000 सैनिकों को तैनात कर देगा। ध्यान से सुन लो सब, जो भी महल में घुसाया है उसे किसी भी कीमत पर जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। अपने सिपाहियों को किले के कोने कोने में फैलाओ। होशियार, सल्तनत मुगलिया, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सुनो, जो कुछ कहा गया है उस पर सख्ती से अमल करना। जाओ, निकलो, जाओ जल्दी, फौरन जाओ। खान बाबा जी, ये इतनी सारी फौजी कवायद का सबब जान सकते हैं हम? क्या कोई हमला होने वाला है हम पे? हमला? नहीं नहीं। और हाँ, कौन था वो? कौन? हमारी आरामगाह की खिड़की पे खान बाबा। जवाब दीजिए हमें। शहंशाह, हमारे खुफिया जासूसों से पता चला है कि रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुसाए हैं। उन्हीं को तलाश करने के लिए सिपाहियों का जाल बिछाया है हमने। आप फिक्र मत करें, जल्द से जल्द हम उन चूहों को उनके बिलों से निकाल कर बगावत के ख्याल को ही कुचल के रख देंगे। नहीं खान बाबा, क्या आप अपने सीने पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि आपके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि इस पूरे हंगामे के पीछे वो भी हो सकता है? क्या आप ये नहीं जानते खान बाबा कि हमारे इस हिफाजती घेरे को तोड़ने की ना तो कोई मामूली बागी औकात रखता है, ना ही काबिलियत?
क्या आप ये नहीं जानते खान बाबा कि हमारे इस हिफाजती घेरे को तोड़ने की ना तो कोई मामूली बागी औकात रखता है, ना ही काबिलियत। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं वो प्रताप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्रताप? क्योंकि हाल ही में मेवाड़ और मारवाड़ की जंग ने मेवाड़ की फौज को बहुत कमजोर कर दिया है। अब ऐसी बदहाल फौज को छोड़कर वो अकेला आप ही के महल में आपसे लड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकता। हम ये सोच रहे हैं खान बाबा, ये 10,000 से भी ज्यादा सिपाहियों की मजबूत फौज होते हुए हम क्यों प्रताप की किसी भी गुस्ताखी का इंतजार करें, जबकि राजपुताने में तो है हम, और अपना अधूरा काम छोड़ के यहां से जाए ही क्यों? और मेवाड़ है ही कितनी दूर यहां से? खान बाबा, क्यों ना हम अभी इसी वक्त, जबकि मेवाड़ के सिपाही कमजोर हैं, हम मेवाड़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लें? शहंशाह, फिर वही बात। हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि इस वक्त मारवाड़ और मेवाड़ एक हो चुका है। दोनों की मिली जुली फौज से लड़कर इस वक्त हमें अपनी फौज को नुकसान पहुंचाने की जरूरत क्या है? तो शहंशाह हिंद हैं आप, सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है आपको शहंशाह। आगरा चलकर क्यों ना मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाए? क्योंकि हमने अपने मरहूम अब्बा हुजूर की कब्र पे ये कसम खाई है खान बाबा कि हम मेवाड़ को फतेह करेंगे। जानते हैं हम शहंशाह, अल्लाह ताला ने इस अदना से शख्स को आपके अब्बा मरहूम के साथ बहुत सारी जंगें लड़ने का मौका अता किया। आपके दादा मरहूम के साथ भी हमने जंग की बहुत सारी बारीकियां सीखी हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त अगर वो दोनों भी यहां होते तो आपको इस तरह मुगलिया सल्तनत को बर्बाद करने नहीं देते। शहंशाह, हमारी आपसे गुजारिश, देखिए निशान मुगलिया तैयार हो चुका है, कल सुबह उस पर नजर डालिए और चलिए आगरा के लिए कूच कर जाते हैं। चलिए। ठीक है खान बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। पर खान बाबा, क्या आपको इस बात का पक्का यकीन है कि किले में प्रताप नहीं है? पक्का यकीन है, बिल्कुल पक्का यकीन है हमें शहंशाह। ठीक है तो फिर हुजूर, एक बुरी खबर है, हथियार खाने से हमारे कुछ हथियार गायब हो गए। कहीं प्रताप कहीं का अपनी ज़बान से उस बदबख्त का नाम मत ले यहाँ। अगर कहीं शहंशाह ने सुन लिया तो अपने होश गंवा बैठेंगे, और मुगलिया सल्तनत के लिए यह जरूरी है कि इस वक्त शहंशाह के होश कायम रहे। समझा कि नहीं तू? जब सुंबू से कह के फौरन जश्न की तैयारियां करें। जी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मैं बस इतने ही हथियार और साजो सामान लेके आ पाया। इब्राहिम, हम आपके एहसान मंद हैं। अगर आज हम तवारीख का नया सफा लिखने में कामयाब हुए तो खुदा कसम वो सफा आपके जिक्र के बिना मुकम्मल नहीं माना जाएगा। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? आपके लिए तो बंदे की जान हासिल है। पर हुजूर, मेरे पास एक ताज़ा खबर है, शायद आपके काम आ जाए। हाँ हाँ बताओ। हुजूर, जिस वक्त मैं हथियारों की चोरी करा था, मैंने वहां तैनात सिपाहियों को कहते सुना कि आज उनके महल में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है।
कैसा जश्न? कैसा जश्न? हुजूर, नरगिस बानो बहुत खूबसूरत कनीज। सिपाही कह रहे थे कि आज लाल मंजिल में अकबर के सामने अपने नाच गाने की महफिल सजाएगी। फौजीराज, बैरम खान ने अभी अभी आपको देखा है और ऐसे में हमें पकड़ने के लिए अपने सुरक्षा दस्ते भेजने के बजाय महल में जश्न कैसे होने दे सकता है अकबर? रावत जी, हो सकता है कि बैरम खान ने हमें देखने वाली बात उस मुगल को बताई ही ना। किंतु ये कैसे संभव है? संभव है रावत जी, क्योंकि बैरम खान उस मुगल का महामंत्री ही नहीं, सेना प्रमुख भी। इसलिए उसका इतना अधिकार तो है कि यदि वो चाहे तो कोई भी सूचना या समाचार उस मुगल तक पहुंचने ही ना दे। जो इब्राहिम खबर लाया है वो? ये तो जाल बिछाया बैरम खान हमारे लिए। या अल्लाह, कत्ल के लिए जाल? हाँ, और ये जाल प्रताप के लिए है। नरगिस बानो, कर दो ना इनकार। आप तो फनकार है नरगिस, कातिल नहीं। खुदा के लिए चुप करो कुंबुलापा। बैरम खान जी, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि हमें क्या करना होगा महफिल में। बस तुम्हें ऐसा कुछ करना है नरगिस कि जब तक महफिल चले शहंशाह तुम्हारे फन में डूबे रहें, और जैसे ही तुम्हें लगे कि शहंशाह का ख्याल भटकने लगा है तो इस शीशी की कुछ बूंदें उनके जाम में मिला देना। हुजूर, पर करना क्या है? कुछ नहीं, शहंशाह दीवाने खास में नरगिस के फन का मजा लेते रहेंगे। उस दीवाने खास की खासियत ये है कि वहां शहंशाह 1 से 7 हो जाएंगे। 7 हो जाएंगे? नासिर प्रताप शहंशाह पर हमला करना चाहता है और हम उसे शहंशाह तक जाने देंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगा तो उसे 1 नहीं 7 अकबर नजर आएंगे। और जब तक वो ये तय करे कि असली शहंशाह कौन है, हम उसे दबोच लेंगे। हम दीवाने खास के दरवाजे पर इतने सिपाही लगा देंगे कि उसका वहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में, शिकार के लिए आया शिकारी खुद शिकार हो